नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद भोजन को भी किसी औषधि या दवाई के जैसे ही शक्तिशाली मानता है और हमारी आँखों की हेल्थ भी हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और दोस्तों, आयुर्वेदिकली किसी भी बीमारी के इलाज से बेहतर उस बीमारी के होने से पहले सावधानी बरतना या उसकी रोकथाम करना होता है। और इसीलिए हमें हमारे द्वारा खाए जाने वाले नेचुरल फूड्स या खाद्य पदार्थों के अच्छे गुणों का यूज करना चाहिए, जिनमें हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने के और उनकी रक्षा करने के गुण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन 7 सबसे बेस्ट विटामिन के बारे में जानते हैं जो हमारी आँखों को हेल्दी रखते हैं। पहला, विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए आँखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जो आँखों के कॉर्निया, जो हमारी आँखों की सबसे बाहरी परत होती है, उसकी रक्षा करता है। और ये हमारी आँखों की अच्छी रोशनी के लिए भी बहुत जरूरी होता है और उसे बढ़ती उम्र के कारण होने वाले मैक्यूलर डीजेनरेशन से भी बचाता है। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन लोगों को विटामिन ए मांस, मछली और दूध उत्पाद जैसे कि दूध और पनीर आदि से मिलता है, जबकि शाकाहारी लोगों को प्रो विटामिन ए कैरोटीन से भरपूर संतरे, पीले और हरे फल और सब्जियों जैसे कि पालक, धनिया पत्ती, पुदीना, चौलाई साग, मेथी, कद्दू, गाजर, पके हुए आम और पपीते आदि से मिलता है। दूसरा, विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारी आँखों के रेटिना में मौजूद बहुत ही महीन या छोटी ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं, की हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साइंटिफिकली भी विटामिन सी हमारी आँखों में मैक्यूलर डीजेनरेशन के कारण होने वाले मोतियाबिंद और आँखों की रोशनी कम होने के खतरे को कम करता है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अमरूद, ब्रोकली, पपीता, स्ट्रॉबेरीज और टमाटर आदि से मिलता है। विटामिन B2। दोस्तों, ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये कोलाजन के गठन या फॉर्मेशन में मदद करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है और मोतियाबिंद को भी होने से रोकता है। दोस्तों, विटामिन B2 हमें दूध, मशरूम्स, पालक, बादाम, धूप में सुखाए गए टमाटर, दही, पनीर, अंडे, लीन मीट, ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर, चिकन ब्रेस्ट, सैमन मछली आदि से मिलता है। विटामिन B3। दोस्तों, ये विटामिन एक कोएंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज या पचाने में मदद करता है। विटामिन B3 की मदद से हमारा शरीर हमारे भोजन को एनर्जी में बदल पाता है। ये विटामिन ग्लूकोमा या मोतियाबिंद की रोकथाम में एक अहम भूमिका निभाता है। विटामिन B3 हमें अनसॉल्टेड या बिना नमक वाली मूंगफली, हरे मटर, मशरूम्स, ब्राउन राइस, सूरजमुखी के बीज, टूना मछली और चिकन ब्रेस्ट आदि से प्राप्त होता है। विटामिन B6 और B12। दोस्तों, ये विटामिन हमारे आई सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी आँखों, बालों, लिवर और स्किन आदि को हेल्दी रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन B6 और B12 नेत्र रोगों जैसे कि AMD या एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन और धुंधला दिखना आदि को भी होने से रोकते हैं। और दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से हमारे ऑप्टिक नर्व को बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, किसी भी तरह के मीट उत्पाद आमतौर पर इन दोनों विटामिन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन ये काबुली चने, ब्रसल्स स्प्राउट्स, पके हुए पालक, कच्चे लाल शिमला मिर्च, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित गेहूं या वीट चर्म, ओट्स, केला और दूध आदि में भी पाए जाते हैं। फोलिक एसिड। दोस्तों, ये विटामिन हमारे शरीर को नई कोशिकाओं या न्यू सेल्स को बनाने में मदद करता है और इसकी कमी से हमें अनीमिया, ऑप्टिक नर्व डैमेज या डीजेनरेशन होने का खतरा और गर्भवती महिलाओं के बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई साग, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पुदीना, पालक, फलियां, काबुली चना, राजमा, नट्स या बादाम, ब्रसल्स स्प्राउट्स और लिवर आदि इस विटामिन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई हमारे आई सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जो हेल्दी आई टिश्यू को नष्ट करते हैं। ये हमारी आँख के लेंस और रेटिना में पाया जाता है। इसकी कमी से हमारी आँखों में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट और मैक्यूलर डीजेनरेशन
होता है। विटामिन ई वनस्पति तेलों जैसे कि सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मक्की और जैतून के तेल, अंकुरित गेहूं या व्हीट जर्म, बादाम, सूरजमुखी के बीज और हेजलनट्स आदि में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में जानते हैं जिनसे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। हर रोज पर्याप्त मात्रा में रेस्ट या आराम करें, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी नींद से हमारी आंखों की मांसपेशियों को पूरी तरह से आराम मिलता है। लंबे समय तक कोई भी एक काम ना करते रहें, बीच बीच में 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते रहें, जिससे कि आपकी आंखों को आराम मिल सके। अपनी आंखों को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। हर रोज सुबह पामिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। इसके लिए आप हर सुबह सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को 30 सेकंड के लिए जोर से रगड़कर गर्म करें और फिर अपने गर्म हाथों को अपनी आंखों पर हल्के से रख कर उनको गर्म करें। इस पोजीशन को 1 मिनट के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ध्यान रहे कि इसके बाद आप डायरेक्ट ब्राइट लाइट को ना देखें। अपनी आंखों को धीरे धीरे ही ब्राइट लाइट से एडजस्ट करने दें। ये एक्सरसाइज आपकी आंखों की नसों को आराम देता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है और उनके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हर रोज त्राटक मेडिटेशन भी करें। हमेशा हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें, खास करके अगर आपकी आंखों में अक्सर ड्राइनेस, धुंधलापन या थकान रहती है तो हर रोज सुबह मुंह धोते वक्त अपना मुंह पानी से भरें और फिर अपनी आंखों को खोलकर उन पर पानी की छींटे मारें। ऐसा करना आपके मुंह में भरे पानी के दबाव के कारण आपकी आंखों की मांसपेशियों को स्टिमुलेट करता है और आपको तरोताजा भी महसूस करवाने में मदद करता है। रिफाइंड चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि दोस्तों ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। आयुर्वेदिकली आप जितना ज्यादा चीनी खाते हैं, आपकी दृष्टि उतनी ही ज्यादा खराब होती जाती है। सिगरेट, शराब आदि से दूर रहें, क्योंकि इनसे मैक्युलर डिजेनरेशन, मोतियाबिंद और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि का भी यूज ना करें। अपने कंप्यूटर स्क्रीन और फोन की ब्राइटनेस को कम कर दें, जिससे कि आपकी आंखों पे पड़ने वाला स्ट्रेन या दबाव कम हो सके। ब्लूबेरी या नीलबदरी फ्रूट खाएं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और आपकी आंखों को प्रोटेक्ट और उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। त्रिफला चूर्ण का यूज करें, जिसमें आंवला होता है, जो विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है और जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट को होने से भी रोकता है। आंखों में जलन को कम या ठीक करने के लिए आप अपनी आंखों में 1 से 2 बूंद गुलाब जल भी डाल सकते हैं, या फिर आप सोते समय अपनी आंखों में प्योर कैस्टर ऑयल की 1 बूंद डालें। आंखों की लालिमा, दर्द या सूजन के लिए आप 1 टीस्पून हल्दी को 2 कप पानी में आधा रहने तक उबालें और इसे ठंडा होने दें। फिर इसे एक पतले कपड़े की मदद से 4 से 5 बार छान लें। दोस्तों, आप इस अर्क या एक्सट्रैक्ट का यूज दिन में कम से कम 3 से 4 बार करें, या फिर आप कोल्ड कंप्रेस का यूज करें, जिससे भी आंखों की जलन कम होती है। हमेशा अपने चश्मे पर डिपेंड ना रहें। जब भी पॉसिबल हो उन्हें उतार दे, जिससे कि आपकी आंखों को नेचुरल अनअसिस्टेड विजन या बिना किसी मदद के देखने की प्रैक्टिस हो सके। काम पर रहते वक्त सिंपल आई और नेक एक्सरसाइजेस करें, जिसमें आप अपने सिर को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमाते हैं, जिससे कि आपकी गर्दन और आंखों तक का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा ज्यादा देर तक सूरज को ना घूरें, क्योंकि दोस्तों ज्यादा अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों से आपको मोतियाबिंद और मैक्युलर डिजेनरेशन होने का खतरा रहता है। हमेशा ऐसे सन ग्लासेस का ही यूज करें जो आपकी आंखों को UVA और UVB किरणों से 99% तक बचाती हूँ। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको अपनी आंखों को हेल्दी रखने के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।